सोने का मगरमच्छ का अंडा। तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ रहा करते थे। उसी तालाब में एक जल परी भी रहा करती थी। मगरमच्छ जल परियों का हमेशा ख्याल रखते थे, कभी उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देते थे। साथ ही परियां भी इस बात का बहुत ध्यान रखती थीं कि कभी भी उनके कारण किसी भी मगरमच्छ को कोई परेशानी ना हो। एक दिन एक छोटा मगरमच्छ अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। उसकी माँ अंडे दे रही थी, लेकिन माँ बहुत उदास थी। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो? इन अंडों से मेरे छोटे भाई बहन आने वाले हैं ना बाहर। गर्भवती माँ अपने बेटे से कहती है, हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कहता है, लेकिन मेरी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस जंगल में आए दिन ऐसी बहुत बुरी बुरी वारदातें होती हैं। कहीं किसी ने हमारे अंडे चुरा लिए, तोड़ दिए या उन पर हमला कर दिया तो क्या होगा? मुझे बहुत डर खाए जा रहा है। न धरती पर रह पा रही हूँ न पानी में। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार दिखाए। मैं अपने बच्चों को इस तरह हमेशा नहीं खो सकती। पिछली 2 बार से मेरे अंडे हमेशा किसी न किसी वारदात का शिकार होते आए हैं। माँ बेटे की ये बात जल में रहने वाली परी सुन लेती है। परी तुरंत बाहर आती है और मगरमच्छ की माँ से कहती है, अरे अरे, इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे नहीं बताई? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? हम परियों के इस जल में रहते हुए तुम लोगों के साथ कुछ भी छल नहीं हो सकता। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बहन। मैं जादू से तुम्हारे अंडों का रंग बदल दूंगी और ये सोने के मजबूत अंडे बन जाएंगे, जिन्हें उठाना नामुमकिन होगा। और जैसे ही इनका समय आएगा, ये अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे और वो भी बिल्कुल सुरक्षित। क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम्हारे पास ऐसा जादू है परी? मगरमच्छ की माँ परी से पूछती है। तब परी जवाब देती है, हाँ हाँ बिल्कुल। अगर पहले बताया होता तो 2 बार जो बुरा अनुभव तुम्हारे साथ हुआ है वो भी ना होता। तभी मगरमच्छ अपने अंडे परी को दिखाती है। परी अपनी छड़ी घुमाती है और अंडे सुनहरे रंग के हो जाते हैं और वो इतने भारी हो जाते हैं कि उन्हें उठाना नामुमकिन था। अब आराम से मगरमच्छ और उसकी माँ पानी में रहने लगे। कुछ हफ्तों के बाद अंडे फूटे और उनमें से बच्चे बाहर आए। माँ मगरमच्छ बहुत खुश थी, उसका बेटा भी बहुत खुश था। वाह वाह मेरे भाई बहन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। माँ, हमें परी को धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। माँ मगरमच्छ परी को धन्यवाद देती है और खुशी खुशी अपने बच्चों का ख्याल रखती। मछली रानी के अंडे। माया नाम की राजकुमारी मछली बहुत अच्छे से अपने तालाब में रहा करती थी। उसके साथ बहुत सारी मछलियां वहां रहती थी। गर्मी पड़ने के कारण तालाब का पानी बहुत कम हो चुका था। एक दिन सेनापति मछली ने राजकुमारी मछली से कहा, मछली जी, हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा। आप तो देख ही रही हैं कि तालाब का पानी लगभग सूखने वाला है। बड़े तालाब में अभी भी पानी है। आज ही मैंने मेंढक को भेजकर पूरी बात पता लगा ली है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब यहाँ से वहाँ बदली कर लें। राजकुमारी मछली उदास मुंह लेकर बैठ जाती है। सेनापति मछली उससे दोबारा पूछती है, क्या बात है मछली रानी, आप उदास लग रही हैं? शायद तुम भूल रही हो सेनापति मछली, मेरे छोटे छोटे अंडे हैं। इन अंडों को लेकर अगर मैंने बदली की तो ये मर जाएंगे। मैं क्षमा चाहती हूँ महारानी, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, तुम सबकी सुरक्षा भी मेरा कर्तव्य है। मेरा आदेश है कि सभी मछलियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। जितने मेंढक हैं उन्हें भी ले जाओ और बड़े तालाब में रहना शुरू कर दो, इससे पहले कि तुम सबकी जान मुश्किल में आ जाए। मगर आप? मैं अपने अंडों के साथ यहीं रहूंगी। ज्यादा दिनों की बात नहीं, बस 1 हफ्ते में मेरे अंडों से मछलियां बाहर आएंगी और फिर मैं भी बड़े तालाब में आ जाऊंगी।
सेनापति मछली महारानी की बात मानकर बड़े तालाब में बाकी मछलियों के साथ चली जाती है। उसके साथ कुछ मेंढक भी जाने लगते हैं, लेकिन एक मेंढक कहता है, रुकिए रुकिए, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। मैं महारानी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा दोस्त हाथी है, उसे कहकर रोज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डलवाऊंगा ताकि आप जिंदा रह सके महारानी जी। क्या कहा? तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी जाता हूँ अपने दोस्त के पास। मेंढक अपने दोस्त हाथी के पास जाता है और हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर तालाब में रोज डालने लगता है। कुछ ही दिनों में मछली के अंडों से मछलियाँ बाहर आ जाती हैं और फिर सभी मछलियाँ एक तालाब से दूसरे तालाब में बदली कर लेती हैं। जाते हुए महारानी मछली मेंढक को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही मैं अपने अंडों से मछलियों को बाहर निकाल पाई हूँ। कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। चलो अब नए तालाब में चलते हैं। चलिए चलिए। चालाक चिड़िया। किट्टी नाम की एक बहुत ही चालाक चिड़िया जंगल में एक सुंदर से पेड़ के ऊपर बढ़िया सा घोंसला बनाकर रखती थी। उसके पास यूं तो हर चीज थी। अच्छा सा फ्रिज था, बढ़िया टीवी, बेड, हर चीज उसके घर में मौजूद थी। उसे सारा दिन टीवी देखना बहुत पसंद था, लेकिन खाने के लिए अनाज ढूंढने के लिए बाहर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। थी तो वो चालाक, इसीलिए वो हर रोज अपनी चालाकी से अपना पेट भर लिया करती थी। एक दिन चालाक चिड़िया ने अपनी पड़ोसन से कहा, अरे सुनो स्वीटी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो किटी? कहाँ जा रही हो? मैं दाना लेने जा रही हूँ। बहन, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, हो सके तो 2 दाने मेरे लिए भी ले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वीटी किट्टी की बात मान जाती है और शाम को आते हुए उसके लिए 2 दाने ले आती है। अगले दिन के लिए फिर से चिड़िया चालाकी करती है। सुबह उठती है और नीचे घूम रहे खरगोश से कहती है, अरे खरगोश भैया, कहाँ जा रहे हो? मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या कहीं से 2 मूंगफली के दाने ला दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी बहन हो, अभी लेकर आता हूँ। खरगोश फटाफट उसके लिए मूंगफली के दाने ले आता है। अब तो चालाक चिड़िया की आदत बिगड़ती ही जा रही थी। सारा दिन बैठकर टीवी देखती, अखबार पढ़ती, इधर उधर लोगों को ताकती, मगर खाना खाने के समय वो हर किसी के पास काम दे देती। धीरे धीरे ये बात सभी चिड़ियों को और पक्षियों को पता चल चुकी थी। एक दिन खरगोश ने स्वीटी से कहा, अरे स्वीटी बहन, आज किसके लिए खाना लेकर जा रही हो? स्वीटी खरगोश से कहती है, किसी के लिए नहीं, बस अपने लिए। बस कभी कभी सामने रहने वाली बहन का पेट दर्द हो जाता है तो उसके लिए ले जाती हूँ। अरे बहन, तुम बहुत मूर्ख हो। ये चालाक चिड़िया सारा दिन बैठकर टीवी देखती है। मैंने कई बार देखा है। मैं खुद मूंगफली लेकर आया था, यह सोचकर कि उसके सर में दर्द है। अब उसकी मदद करना बंद करो। स्वीटी उस दिन शाम को किटी के घर चली जाती है और देखती है कि किटी बड़े आराम टीवी देख रही है। स्वीटी किटी से कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हारे घर में थोड़ी शक्कर है? दे सकती हो? शक्कर? हाँ, क्या बात कर रही हो? शक्कर कैसे होगी? मेरे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं, जितना है बस खा लिया। तब स्वीटी किटी को समझाती है, अगर इसी तरह आलस करती रहोगी तो बरसातों में भूखे रहना पड़ेगा बहन। आलस अच्छा नहीं। बरसातों से पहले पहले अपने लिए दाना इकट्ठा कर लो। आज मुझे भाई खरगोश मिले, वो बता रहे थे कि तुम सारा दिन टीवी देखती हो। किटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगले दिन तेज बारिश होती है। स्वीटी किटी से कहती है, देखा, इसीलिए कह रही थी, जितना जल्दी हो सके हमें दाने ले लेने चाहिए। पर कोई बात नहीं, अब तुम समझ चुकी हो। आओ मेरे घर खाना खाने आ जाओ। बेचारी किटी स्वीटी की बात तो मान गई, लेकिन उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बरसात रुकते ही उसने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया और दाने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मुर्गी का लकड़ी का घर। रघु नाम का एक ग्वाला था। उसके पास गाय, भैंस, बकरियां तो थी ही,
साथ ही साथ मुर्गियां भी पालता था। उसके पास इतने सारे पशु थे कि उनका ख्याल रखने में उसका सारा दिन बीत जाता था। मुर्गियां इतनी ज्यादा थीं कि रोज रोज उन्हें गिनना रघु के बस की बात ही नहीं थी। उन्हीं में एक बहुत ही चालाक और चतुर मुर्गी थी। रघु हर रोज एक मुर्गी को बेच दिया करता था। जैसे ही कोई व्यापारी मुर्गी खरीदने के लिए आता तो चतुर मुर्गी कहीं ना कहीं जाकर छिप जाया करती थी। ऐसा करते करते कई दिन कई महीने निकल गए। धीरे धीरे उसने लकड़ियां इकट्ठा करके कोने में एक छोटा सा लकड़ी का घर भी बना लिया था, जहां वो सुबह और शाम छुप कर रहा करती थी। ये अच्छा जीवन है। खाओ पियो मजे करो और सुबह शाम अपने लकड़ी के मजेदार घर में आके आराम करो। ये हुई ना बात। अब करती हूँ मजे। रघु गया किसी और मुर्गी को बेचने। लेकिन एक दिन उसने देखा कि बहुत सारी मुर्गियां अलग नजर आ रही हैं और एक मुर्गी को अलग ही नजर आ रही है। अरे, ये मुर्गी अलग ही नजर आ रही है। लगता है कई दिनों से इसका नंबर नहीं आया। अब इसे बेच ही देता हूँ। अगले ही दिन जब व्यापारी आया तो चतुर मुर्गी की चालाकी नाकामयाब हो गई। उसने उसे लकड़ी के घर में देख लिया। लगता है रघु ने मुझे देख लिया है। अब मैं क्या करूं? मगर अब छुपने की कोई जगह बची नहीं है। हाय रे मेरा मोटापा, इसने तो सारी पोल खोल दी। अच्छा, तो ये बात है। ये लकड़ी का घर इसी मुर्गी ने बनाया है और सुबह शाम दाना खा के इसके अंदर छुप जाती है। बड़ी चतुर है। मगर बच के रहना, अब अगला नंबर मुर्गी तेरा ही है। और रघु ने उसे बाहर निकालकर व्यापारी को बेच दिया। बेचारी मुर्गी काफी समय तक तो अपनी जान बचाती रही, लेकिन लकड़ी के घर ने उसकी जान तो बचाई, मगर हमेशा हमेशा के लिए उसे अब दूर भी करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि लकड़ी के घर में रहना अब उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि अब रघु ने जो उसे देख लिया था। हे भगवान, रघु ने मेरे सारे चीजों पर पानी फेर दिया। अब इस व्यापारी के साथ इसके घर जाना होगा। सोचती हूँ वहाँ चलकर एक और लकड़ी का नया घर बना लूंगी और अपना नया बसेरा तैयार कर लूंगी। और इस तरह मुर्गी अपने नए घर की तरफ व्यापारी के साथ चल पड़ती है।